एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज आपको हम पढ़ा रहे हैं नेचर क्लास 5, ठीक, प्रकृति क्लास 5 या SST क्लास 5, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें आज सीखने वाले हैं चैप्टर 8 के विषय में, जिसका नाम है भोज्य पदार्थों का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। यानी जो चीज़ें हम लोग खाते पीते रहते हैं, ठीक, ताज़ी बनी हुई भी खाते हैं और काफ़ी दिन पहले बनी चीज़ भी खाते हैं और उससे भी काफ़ी दिन पहले संरक्षित की हुई चीज़ भी खाते हैं। तो वो इतने दिन तक हमारे पास बगैर ख़राब हुए आई कैसे, ख़राब क्यों नहीं हुई, ऐसा उन्होंने क्यों किया, कि चीज़ को इतने दिन तक संरक्षित क्यों रखा और कैसे रखा, दोनों चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा सवाल ये है कि ये भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। जैसे बहुत से फैक्ट्रियों में बन के आते पाउच, चिप्स के आते हैं, वो नमकीन वगैरह ये सब आती है, हल्दीराम की भुजिया, ये सब खाते रहते हैं। तो ये हम लोग पैकेट लेके आते, लेकिन उन्होंने काफ़ी समय पहले बनाई है, लेकिन फिर भी ख़राब नहीं होती है। तो उन्होंने उसका संरक्षण क्यों किया, क्योंकि हमारी चीज़ तुम तक पहुँचे, खराब होने से पहले तुम तक पहुँचे, तुम उसे खा सको, इसलिए उन्होंने संरक्षित किया। संरक्षण की आवश्यकता क्यों हुई कि किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ बनी है खाने वाली, पैकेट बंद, आइसक्रीम बनी है, टॉफ़ी बनी है, चॉकलेट बनी है, तो क्या तुरंत ख़राब कर दें उनको? कम से कम उनमें इतनी ताकत रखो जो तुम्हारे पास पहुँचने तक अच्छी बनी रहे और तुम खा सको। इसी प्रकार से हमारे घरों में भी जो अनाज हैं, दालें ये पैदा होती हैं, तो वो तो सीजन पे ही होती है। ऐसा था नहीं कोई चीज़ हमारे खेत में हर वर्ष होती रहे, मतलब हर टाइम खड़ी हो, नहीं ना। अभी जैसे आलू हो जाएगा तो पूरी साल खाएंगे, तो पूरी साल कब खा पाएंगे, जब उसका संरक्षण कर लेंगे, हम सुरक्षित करके रख लेंगे, तभी तो खा पाएंगे। तो कोई चीज़ हमारी पूरी साल मिलती रहे, ज़्यादा दिन तक चले और सब लोगों तक पहुंच जाए। सभी लोग किसानी थोड़ी करते हैं, लेकिन खाते सभी लोग रोटी अनाज ही हैं, सब्जियां सब खाते, क्या सबके खेत में होती हैं? नहीं। तो जिनके यहाँ नहीं होती उन तक तो वो चीज़ पहुँचे, तो उन तक पहुँच सके, इसलिए हमें उसका संरक्षण करना ज़रूरी है। हमारे घर में पूरी साल हमें वो चीज़ मिलती रहे, इसलिए अपने घर में चीज़ें संरक्षित रखना ज़रूरी है। उनमें कीड़े मकोड़े ना लगें, इसलिए हमें संरक्षित रखना ज़रूरी है, ठीक। दालें हैं, अनाज हैं, इन्हें हम संरक्षित करके रख लेते, जिससे हमारी ये पूरी साल चलती रहती हैं, ठीक है। सब तक पहुंच पाए, खराब ना हो, इसलिए संरक्षण रखना जरूरी है। उसमें बहुत डिटेल में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अब दूसरा उन्होंने सवाल ये किया कि भोज्य पदार्थों का संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। आखिर ये जो संरक्षण कर रहे हैं, काफ़ी दिन तक पूरी साल चलाते रहते हैं चीज़ों को, खेत में आज हो जाएगी, पूरी साल मिलेगी हमको, आगे साल भी मिलती रहती है, तो ऐसा क्या करें कि वो ख़राब ना हो। पहला पॉइंट हमारा ये है कि सुखाना। तो जो अनाज हम लोग खेतों से काट के लाते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, सुखाते हैं। सब चीज़ें नहीं सुखाई जाती है, केवल अनाज सुखाते हैं और दालों को सुखाते हैं। अनाज आप जानते हैं, गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा, जौ, चना, मटर, सरसों, ये हमको सुखानी पड़ती हैं। सुखा लें पहले एक बार अच्छे से, तो उसके अंदर जो नमी होगी वो सूरज के प्रकाश में जब सुखाएंगे तो वो नमी निकल जाती है, और आप उनको पैकेट में बंद करके रख लीजिएगा, आपकी पूरी साल काम आएगी। नमी अगर रह जाएगी तो उसमें घुन और कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, जो उस अनाज को ख़राब कर देंगे। फिर आप बीच बीच में फिर एक बार निकाल के सुखा लीजिए उसको, तो पूरी साल चल जाएगा। दूसरा पॉइंट है ठंडे स्थानों पर रखना। ठंडे स्थान पर रखने से मतलब हमारा ये है कि चीज़ों को आप फ्रिज में रखें या कोल्ड स्टोर में रखे के भी संरक्षित रख सकते हो। आपके घर में थोड़ी मात्रा में चीज़ें हैं तो फ्रिज में रख के संरक्षित रख लो, और बड़ी मात्रा में कोई चीज़ है तो वहाँ पहुँचा दो कोल्ड स्टोर में। अब बड़ी मात्रा में ऐसे नहीं सा हमारे यहाँ 50 लीटर दूध हो गया, कहाँ कोल्ड स्टोर ले जाएँ? नहीं, वो तो आप डेयरी वाले को दे दो, उसकी जिम्मेदारी अपन क्या करना है। बड़ी मात्रा से मतलब जैसे आपके आलू ज़्यादा मात्रा में हो गया तो कहाँ ले जाओगे? कोल्ड स्टोर में। थोड़ी मात्रा अपना फ्रिज में रख लेते हैं, खाते रहते निकाल के उससे, ठीक है। तो ठंडे स्थान पर रखने से मतलब ये होता है बहुत चीज़ें ऐसी होती ठंडक में ख़राब नहीं होती हैं। आलू हमारा गर्मी में ख़राब हो जाता है, तो कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है तो कहाँ रख देते हैं? अपने कोल्ड स्टोर में, ठीक। फल और कुछ हरी सब्जियां भी होती हैं जिन्हें कोल्ड स्टोर में भी संरक्षित रखा जा सकता है। तो जो फलों वाले कोल्ड स्टोर होते हैं वो अलग होते हैं, और ये आलू वाले अलग होते हैं, ठीक है। अगला होता है उबालना।
दूध को सबसे ज़्यादा संरक्षण उबाल के ही किया जाता है। आपके घर में दूध रखा है और फ्रिज भी नहीं है, आप उसको समय समय उबालते रहिएगा तो दूध को भी आप 3 से 4 दिन तक चला सकते हो केवल उबाल के। क्यों? उसमें जैसी बैक्टीरिया बनने वाले होते फिर उबाल दो मर जाते हैं। ख़राब करने वाले बैक्टीरिया बनने वाले होते हैं। जैसे मान लो दूध आज सुबह उबाल लिया और अगर शाम को नहीं उबाला है तो कल सुबह तक ख़राब होना है। अगर गर्मी है तो उसे शाम को फिर उबालो, ठीक, बच गया तो सुबह फिर उबालो। तो 10-10, 12-12 घंटे बाद आप दूध को उबालते रहो, 3 से 4 दिन तक दूध आप चला सकते हो। जैसे मान लो आपके यहाँ 5 लीटर दूध है और हमें 4-5 दिन तक चलाना है इसको चाय पानी के लिए, तो आप उसे 10-12 घंटे, हर 10-12 घंटे बाद उसको उबालते रहिए, आपका दूध संरक्षित बना रहेगा। ठीक, अब उबालने का मतलब ये नहीं हर चीज़ को उबालते रहो, ठीक है, जो उबालने वाली चीज़ें वो उबाली जा सकती। और लास्ट है कि ये रासायनिक व अन्य पदार्थों का प्रयोग करके। अब रासायनिक पदार्थ कौन से होते हैं? इसमें हमारा आ जाता सोडियम बेंजोएट और सिरका। ये 2 चीज़ें ज़्यादा फेमस हैं, सोडियम बेंजोएट और सिरका। सिरका का प्रयोग ज़्यादातर होता है अचारों में। आम का अचार है, ये कई चीज़ें अचार रखे जाते हैं, मिर्च का अचार है, नींबू का अचार है, आपका आंवले का अचार है, मुरब्बा बनाए जाते हैं, जैम जेली बनाए जाते हैं, इनमें इनका प्रयोग करते हैं। और जो मार्केट से आप बंद पैकेट वाली चीज़ खाने के लिए लाते हैं, जो मार्केट वाली चीज़ें ज़्यादातर होती है, इनमें सोडियम बेंजोएट होता है। सोडियम बेंजोएट भी एक ऐसी चीज़ होती है किसी खाने वाली चीज़ को जल्दी ख़राब नहीं होने देती है, इसलिए उसमें हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ये हमसे पूछा भी जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नीचे कुछ ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें आप लिखेंगे सोडियम बेंजोएट, ठीक है। और सिरका हम लोग जानते हैं, हमारे घरों में भी हम लोग देसी विधि से बना लेते हैं गन्ने का रस का, या मार्केट से छोटी सी मिल जाती है, आप सिरका बनाएं वो अचार उसमें थोड़ा डाल दें, पूरी साल आपका संरक्षित रहेगा। अभी आम एक काट के रख दो, कच्चा या पका कैसा भी ख़राब हो जाएगा कुछ समय बाद, और वही आम का अचार पूरी साल खाते नहीं खाते, तो वो हमारा आम का अचार संरक्षित रहता है। तो इन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके, और दूसरी तेल और नमक, ये भी चीज़ों को ख़राब होने से बचाते हैं। कभी आप मार्केट से अचार लाना, मार्केट का अचार जब भी आप खाओगे तो आपको नमक ज़्यादा लगेगा, जानबूझ के ज़्यादा नमक डालते वो, ऐसा नहीं तुम उनसे यार तुमने ज़्यादा डाल दिया नमक, नहीं, वो जानबूझ के ज़्यादा डाला जाता है। नमक चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता, बैक्टीरिया को मारते रहता है, क्योंकि नमक से बैक्टीरिया मरते हैं, ठीक है। हमारा गर्म करके तुरंत ठंडा करना, पास्चरीकरण, हमने पिछले क्लास में भी आपको ये अच्छे से पढ़ाया है। पास्चरीकरण हमने पिछले क्लास में भी आपको अच्छे से पढ़ाया, एक बार फिर समझ लीजिएगा। पास्चरीकरण को की विधि से हम दूध को संरक्षण ज़्यादा करते हैं। दूध जो होता है हमारा गाय भैंस बकरी का, उसका जो संरक्षण या ज़्यादा दिन तक चल सके तो वो इस विधि से किया जाता है। क्या है वो विधि, एक बार फिर सुन लीजिएगा। इसमें क्या होता है, दूध को हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद बिल्कुल ठंडा कर देते हैं, तुरंत ठंडा करते हैं, एकदम टेम्परेचर उसका गिरा देते हैं। कहाँ तक गिराते हैं? 0 पर ले आते हैं। 0 पर पानी जमना शुरू हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम ठंडा करते हैं, यानी चिल्ड ठंडा हो जाता है दूध। और उस ठंडे दूध को फिर हम पैकेटों में पैक कर लेते हैं, पैकेट में, शीशियों में, और डेयरियों पर मतलब ये काम होता है। फिर वो आपके मार्केट में आ जाता है, वो हम खरीदते रहते हैं, पीते रहते हैं उसको, तो वो दूध ही हमारा ज़्यादा दिन तक चल जाता है। पास्चरीकरण क्या है, एक वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर, उन्होंने इस विधि की खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम से ये पास्चरीकरण हो गया है, समझ गए। तो जो डेयरी से आप दूध लाते हैं वो पास्चरीकृत विधि द्वारा संरक्षित किया हुआ होता है, उसका हमें ये नहीं पता होता ये दूध गाय भैंस बकरी से कब निकाला गया था, 10 दिन पहले या 12 दिन पहले या 15 दिन पहले, ठीक है, कोई पता नहीं रहता वो। लेकिन मजबूरी में वो अच्छा है या ख़राब है हम लोग खाते रहते, जब कहीं नहीं मिलता तो वो पैकेट वाला ले आते, ठीक। तो वो संरक्षित किया हुआ दूध होता है, तुरंत का नहीं होता कि अभी किसी भैंस से काढ़ा गया होगा और किसी ने पैकेट में पैक कर दिया, नहीं। वो 8 दिन पहले को हो सकता, 10 दिन पहले को हो सकता, लेकिन बहुत दिन वो भी नहीं चलता। जब तक फ्रिज में ठंडा ठंडा रखा रहेगा तब तक। देने आएगा वो भी फ्रिज में रख के लाएगा, दुकानदार अपने फ्रिज में रख लेगा, आप वहाँ से ले जाइएगा, तुरंत गर्म कर लीजिएगा, आपके काम में आ जाएगा। और आपने गर्म नहीं किया, ले गए घर, डाल दी जाके पन्नी ऐसी, और गर्म नहीं किया काफ़ी देर तक, तो वो भी फिर ख़राब हो जाएगा। उसे बाहर की गर्मी नहीं मिलनी चाहिए गर्म होने तक, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो ये विधियाँ थी हमारे खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने की, ठीक। संरक्षित रखना क्यों जरूरी है वो हमने ये बताया। संरक्षित रखना के कई पॉइंट हैं, चीज़ें ख़राब ना हो, कीड़े मकोड़े ना पड़े, इसलिए
और वो चीज़ें सब तक पहुंच सकें इसलिए, और उस चीज़ को हम पूरी साल प्रयोग कर सकें इसलिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी साल नहीं होती खेतों में, वो सीजन पे ही होती, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है पूरी वर्ष। तो पूरी वर्ष उस चीज़ का हम प्रयोग कर सकें तो संरक्षण करना पड़ेगा। अचार पूरी साल खाएंगे, आम तो सीजन पे एक ही बार होता है कि जब चाहो तब पेड़ से अचार, वो आम तोड़ लो अचार रख लो, नहीं ना। तो फिर संरक्षण करना जरूरी हो गया, नहीं हो गया भाई? इसीलिए संरक्षण आवश्यक है। तो अचार को इस विधि से रखें, और अचार भी बहुत ईमानदार होता है। अगर आपने भीगे हाथों से अचार निकाल लीजिए, कभी आपके हाथ भीगे हैं और आप अचार निकाल लो, आपका अचार खराब हो जाएगा। क्यों? हाथों की नमी चली जाएगी, एक बूंद भी पानी चला जाएगा, अचार खराब हो जाता है। गंदे हाथों से आपने अचार निकाल लिया, अचार खराब हो जाता है। अचार को भी निकालने वक्त आपके हाथ साफ और सूखे होने चाहिए, तो अचार संरक्षित रह पाएगा, नहीं तो अचार खराब बहुत जल्दी होता है, और नहीं तो फिर पूरी साल चलता है। ठीक, तो आपको ये अच्छा लगा होगा, आप देखें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे है तो उसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। दैट्स ऑल।